आप फॉर्म भरो, वहां जाके कुछ प्रॉब्लम आता बैंक में जाके सर को फोन करो, सर आपके लिए आएगा, ये गारंटी में लेता। अगर ये नहीं आएगा तो झगड़ा करने में जाऊंगा आपकी वजह से, लेकिन आप करो सब। तो मंच पर उपस्थित सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हामिद भाई और फरजाना मैडम जो ने ये इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है उनका सत्कार करें। मन के संबंध को बनाए रखो, अधिकार फैलेगा। विलास मोरे सर यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, जोरदार तालियों से सम्मान करें। हमारी बजरा फाउंडेशन के डायरेक्टर आयशा अमित शेख यहाँ तशरीफ रखती है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस्तेमाल करें, जोरदार तालियों से। पिंटू भाई शायद मीडिया से आए हुए मेरे भाई लोग, इनका सत्कार करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये टाइम निकाल के आए हैं। ठीक है, 2 मिनट आपसे माफी मांगूंगा, 2 मिनट बाद आपको पूरा मालूम चलेगा कि प्रोग्राम क्या है और आपके बेनिफिट क्या है और ये अधिकारी जो आए हैं ये आपको किस रूप में बताएगा और आपका फायदा क्या है। 2 मिनट में इनका स्वागत करने का बतेगा। भाई लोग मेरे बहुत देर से आए हैं। CBS 18 के हमारे संपादक अजय भाई और मदर भाई जो समाज की आवाज लेकर, जो पब्लिक की आवाज लेकर सरकार में करते हैं, आए भाई आइए, इनका स्वागत हमारे समाधान आनंद सर, हमारे अल्पसंख्यक के भारत के स्वागत। अब GN न्यूज के संपादक, GN न्यूज के संपादक और उनकी फैमिली उनका स्वागत करेगा। उनकी फैमिली को भी उनका कार्य देखना है। आओ भाई आओ, विनोद भाई की फैमिली आओ, उनकी फैमिली भी चाहती है कि हमारा मेरा हस्बैंड कितनी मेहनत करता है समाज के लिए, समाज का निर्माण निकालने के लिए। ये मीडिया बोले तो समाज का आईना है, ये हमारी आवाज है पब्लिक की। आइए आइए आइए। ये पुराने शिव सैनिक है और आज भी इनके दिल में शिवसेना है, आज भी ये शिव सैनिक है। इन्होंने शिवसेना का काम देखा है, इन्होंने शिवसेना का काम देखा है। शिवसेना कभी इनको छोड़ती नहीं है, साथ में लेकर जाती है, मंदिर में पहुंचाती है। आप पुराने अधिकारी लोग आए, अगर आपने इनने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया या सिलाई मशीन का कोर्स किया है ना, या मेहंदी क्लासेस की है, उनको बिजनेस करना है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से 35% सब्सिडी, अगर ग्रामीण में रहते हैं 35% सब्सिडी का लोन मिलता है। जैसे 2 लाख रुपए भी आपने लोन मिल गया तो 70,000 उसमें माफ है। 1,30,000 सिर्फ भरना है तो जाते हैं और आपका काम आप भी यहाँ लेकर काम लगा कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग करें। ठीक है, आप लोग जैसा काम है क्या बताना है वो सरकारी अधिकारी मेरे से अच्छा बताए कि ये जलगांव से आए अधिकारी आपको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, है कि नहीं। हर एक को लगता है ना कि हमें कुछ तो भी करना चाहिए और करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए, क्योंकि निकम्मा दिमाग में है, शैतान का घर होता है। जिंदगी में समझना चाहिए, जिसको समझ में नहीं आया वो मरते दम तक समझ नहीं सकता है कि नहीं। समझ आनी चाहिए, क्योंकि समझ से समझ को समझो, समझना एक समझ है। जिसने समझ को समझ न समझा वो अपने समझ से ना समझ है। मैं क्यों बोला है कि कोई भी बात पहले समझ लेनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो योजना है, गवर्नमेंट ने जो अलग अलग योजना हमारे लिए निकाली है वो योजना पहले समझ लेनी चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते आते हैं, साहब हमको या ऐसा करना है वैसा करना है, हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते। पहली बात
हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, हमको डॉक्यूमेंट की मालूमात नहीं होती, क्या लगता है, कौन सा कागज लगता है, आगे क्या करना है, इसका प्रोसेस कैसा है, इसकी पहले मालूमात हम लोगों ने करनी चाहिए। तो हाँ, बस कभी कर, पहले इसकी मालूमात करनी चाहिए। ऑफिस कहाँ पे है, गवर्नमेंट के कौन कौन सी योजना चालू है, हम कौन कौन से उद्योग कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या करने का स्किल है, हम क्या कर सकते हैं, ये पहले आप सोचो। नहीं तो आप लोग आते हैं हमसे पूछते हैं साहब क्या करें हम, फिर हम क्या बोले आप क्या करें। बहुत से लोग आते हैं सब उद्योग कौन सा करना है, भाई हमें क्या पता आपको कौन सा उद्योग करना है, आप क्या कर सकते हो, हमें थोड़ा पता है। तो कोई लोग तो पूछते हैं कि साहब आप ही बताओ क्या करना चाहिए ना कैसा करना चाहिए, हमने कौन, अभी आपके एरिया में कौन सा उद्योग चल रहा है, आप क्या कर सकते हो, इसकी जानकारी, इसकी मालूमात, इसकी समझ आप लोगों में होनी जरूरी है। सही बात है या गलत बात है? सही बात है। तो पहले हमें क्या करना है ये पक्का दिमाग में बैठा हो, हम क्या कर सकते हैं, और एक बार दिमाग में बैठ गया कि हमें ये उद्योग करना है तो उसके लिए हम बैठे हैं। जलगांव में ऑफिस है, हामिद भाई को पता है, खाजा मियाँ के पास हमारा महाराष्ट्र राज्य खादी ग्राम उद्योग मंडल और जिला उद्योग केंद्र, ऐसे 2 ऑफिस आप लोगों के लिए काम करते हैं। इनके तहत अलग अलग योजनाएं हैं। अगर आपको कोई उद्योग करना है तो उसके लिए आपको 25%, 35% सब्सिडी दी जाती है। अगर आपको 5 लाख तक का लोन करना है, अगर आप 8वीं 7वीं कक्षा पढ़े हुए हैं तो आपका लोन प्रपोजल 5 लाख तक हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता है। अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास है, 8वीं के आगे है, तो आप 10 लाख से आगे प्रपोजल कर सकते हैं, लेकिन आपका उद्योग भी उस 10 लाख जैसा चाहिए, उतना बड़ा चाहिए। उसके लिए आपको 25%, 35% सब्सिडी दी जाती है। वो योजना का नाम है मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना। शांति से सुनो, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना। ये योजना के तहत आपका लिविंग सर्टिफिकेट जरूरी है, स्कूल का दाखला जरूरी है, आपका मार्कशीट जरूरी है, आधार कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी है, आपका बैंक में खाता होना जरूरी है, बैंक में आपका रिकॉर्ड अच्छा होना जरूरी है, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना ये भी जरूरी है। नहीं तो भाई हमने इधर से कर्जा लिया है और इसका EMI हमारा रुका हुआ है और फिर से हमें कर्जा लेना है, ऐसा नहीं हो सकता। आपका सिविल स्कोर जो है वो क्लियर चाहिए, एकदम क्लियर चाहिए। बैंक में खाता होना भी जरूरी है, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना जरूरी है। जब हम हमारी तरफ से बैंक को आपका लोन का प्रपोजल ऑनलाइन भेजते हैं और बैंक ने प्रपोजल सैंक्शन मंजूरी करने के बाद बैंक ने आपको मंजूरी दी, आपको लोन दिया, डिसबर्समेंट किया, का हमारी तरफ से आपको 25 या 35% सब्सिडी के रूप में पैसा दिया जाता है। वो भी पैसा आपके हाथ में नहीं दिया जाता। नहीं तो कोई लोग कहते हैं कि साहब वो सब्सिडी का पैसा मुझे मिला नहीं, आपके हाथ में नहीं दिया जाता, बैंक के खाते में रखा जाता है। अगर आपका उद्योग अच्छा चल रहा है, आप उद्योग अच्छा चल रहे हैं, चला रहे हैं, बैंक की EMI आप रेगुलर पेड कर रहे हैं, तभी आपको सब्सिडी की रकम दी जाती है, अन्यथा नहीं दी जाती है। महिलाओं के लिए बहुत से उद्योग है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर है, मसाला उद्योग है, पापड़ उद्योग है, सिलाई मशीन का उद्योग है, ऐसे बहुत अनेक उद्योग उसमें आप लोग कर सकते हैं CMEGP में। वैसा भी दूसरी स्कीम है PMEGP। एक हुआ मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना, दूसरी है पंतप्रधान रोजगार निर्मिति योजना। सेम है, दोनों योजना सेम है। पंतप्रधान रोजगार निर्मिति योजना के तहत भी आपको 25 से 35% तक सब्सिडी दी जाती है। 25 से 35% तक आपको सब्सिडी दी जाती है। 50,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आप लोन का प्रपोजल इस योजना के तहत कर सकते हैं। 50,000 से लेके 1, ये सीटी जरा बंद करा, अरे वो सीटी कम कर, उसका टेबल कम कर बेटा। है पंतप्रधान
विश्वकर्मा कौशल्य सम्मान योजना, इसका पता है आपको? किन किन को पता है? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। किन लोगों को योजना के बारे में पता है? मैंने जो दो योजना आपको बताई, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित योजना और प्राइम मिनिस्टर रोजगार निर्मित योजना, ये दोनों योजनाओं के बारे में कितने लोगों को पता है? जरा हाथ उठाइए आप लोग। किन्हें पता है भाई? क्यों पता नहीं है आपको? सोचने वाली बात है, आपको पता क्यों नहीं है योजनाओं का? योजना किन के लिए है? हमारे लिए है या आपके लिए है? किसके लिए है? नहीं, लाडली बहना तो जरा बाजू में रखो। लाडली बहना तो बहुत ज्यादा लाडली हो गई। लाडली बहना बहुत ज्यादा लाडली हो गई, वो थोड़ा बाजू में रखो। मैंने जो दो योजना आपको बताई, किसी को पता है? किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। इसकी वजह क्या है? योजना का आपको पता नहीं है, इसका वजह क्या है? वजह यह है कि आप लोग मालूमात नहीं करते। पहली बात, आप लोग मालूमात नहीं करते। हमने मालूमात करनी चाहिए कि हमारे लिए तालुका प्लेस पे या डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे कौन कौन से ऑफिस है, हमारे लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं चलाए रखी है, कौन कौन सी योजना हमारे लिए गवर्नमेंट चला रही है। हमारा काम है कि नहीं मालूमात करना? हाँ, काम है ना? क्या मैं आपके हर एक के घर पे आऊँगा, बहन जी ये योजना चालू है, ये ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। पैसे को कुएं के पास जाना है या कुएं को पैसे के पास जाना है? किसको किसके पास जाना है भाई? पैसे को कुएं के पास जाना है। कुआं नहीं आ सकता है, कुआं आपके पास नहीं आ सकता। इसलिए कुआं कहाँ है ये देखना किसका काम है? हमारा है, आपका है? आपका काम है। तो आपने देखा क्या? आपने देखा नहीं। आपको गवर्नमेंट का ये ऑफिस का भी पता नहीं है, आपको गवर्नमेंट के योजनाओं का भी पता नहीं है। वैसी एक बहुत बढ़िया योजना है, पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य सम्मान योजना। इस योजना के तहत जो कारागिर है, कौन है? कारागिर है, हर एक को नहीं है। नहीं तो भाई कोई भी उठता है और भर देता है, वो साइबर कैफे पे जाते हैं, 200 रुपये खर्चा हो जाता है, वो अर्जा कर देते हैं। ऐसे बहुत से हो गए, बहुत से, कम जिले में से 1.5 लाख लोगों ने ऐसा कर रहा। कितने लोगों ने? 1.5 लाख लोगों ने। उसमें तो 95-96 हज़ार बिल्कुल बोगस है, वो बंद कर दिया गवर्नमेंट, रोक दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कारागिर है, जो कारागिरी करता है, उसके लिए ये विश्वकर्मा योजना है। ये विश्वकर्मा योजना के तहत आपको 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। कितने दिन का? 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें आपको 15,000 रुपये का एक किट दिया जाता है। जो आपका उद्योग है, वो उद्योग से संबंधित जो मशीनरीज हैं, जो औजार लगते हैं, उसका एक 15,000 रुपये का किट आप लोगों को दिया जाता है। दूसरी बात, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है 12 दिन 15 दिन, 500 रुपये रोज का आपको स्टाइपेंड मिलता है। कितना? मतलब आपका वहाँ तक आने जाने का भाड़ा तोड़ा, और वहाँ पे खाने की भी, आपके खाने की भी व्यवस्था वहाँ पे की जाती है, और 500 रुपये आपको अलग से दिए जाते हैं विश्वकर्मा योजना के तहत। और आपका ट्रेनिंग होने के बाद दिल्ली से आपको एक सर्टिफिकेट आता है। दिल्ली से आपके एड्रेस पे एक सर्टिफिकेट आएगा, और जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक से आपको शुरुआती में 1 लाख रुपए का कर्जा दिया जाएगा। ये 1 लाख रुपए का ब्याज है सिर्फ 5%। कितना? सिर्फ 5%। 1 साल के 5,000 रुपये आपको 1 लाख के ऊपर ब्याज देना है बैंक को। और ये 1 लाख रुपए अगर आप 18 महीने तक, कितने महीने तक? 18 महीने तक अगर आप रेगुलर बैंक को पेड करते हैं, तो तत्काल आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। कितने? 2 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी सिर्फ 5% ब्याज से। कितना? कौन दे रहा है 5% से? साल का 5%। मतलब 1 लाख को आपको साल का 5,000 रुपया ब्याज देना है। कोई दे रहा है क्या भूसावल में? अगर दे रहा होगा तो हमें बताओ, हम ले लेंगे। कोई नहीं दे रहा है।
तो आप थोड़ी सी ये योजनाओं की मालूमात कीजिए। वैसे आपके लिए हमने जो मालूमात पत्रक है, जो ऑफिस के माहिती पत्रक है, वो आपके लिए लाए हैं। आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास जो पत्रक है वो थोड़े कम है। तो जिसको मिले तो भाई एक काम करो, आप एक दूसरे को जरा झेरॉक्स करके, है कि नहीं, एक दूसरे को सहकार्य करना है कि नहीं, करना है कि नहीं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सुनो, आप खाना कौन से हाथ से खाते हैं? ये हाथ से खाते हैं। अभी आपके ऐसे 2 लाइनें बैठा दिए और ये हाथ को ऐसी एक लकड़ी बांध दी, हर एक के हाथ को एक लकड़ी बांध दी ऐसी, और 2 लाइनें बैठा दी आपको, और आपको खाना परोस दिया, और भाई खाओ तो कैसा खाएंगे? खा सकते हैं क्या? फिर क्या करेंगे? आप सामने वालों को खिलाओगे और सामने वाला आपको खिलाएगा। एक दूसरे के सहयोग के बिना आप आगे नहीं जा सकते, दूसरे की टांग खींच के आप आगे नहीं जा सकते। ये कभी भी बात दिमाग में बैठा लो। जिंदगी में कभी कोई कुछ उद्योग कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो, उसकी टांग मत खींचो, ठीक नहीं? और हमारे में तो टांग खींचने वाले ज्यादा है यार, क्या करेंगे? हम एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत मजा लेते हैं। टांग मत खींचो, एक दूसरे को सहकार्य करो, सपोर्ट करो। हमें आगे बढ़ना है। हम सुनिए, हम जिस देश में रहते हैं, हम आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारे बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमें अच्छा जीवन मिलेगा, हमारा जीवन मान अच्छा सुधर जाएगा। काहे की वजह से? एक अच्छा उद्योग करने की वजह से। अगर एक अच्छा उद्योग आप कर सकते हैं तो आप कितने लोगों का भला कर सकते हैं आपको पता नहीं है। अगर 5 आपका उद्योग अगर अच्छा चल रहा है, 5 लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, 5 परिवार आप चलाओगे। कितने? 5 परिवार का पेट आप पाल सकते हो। इसलिए कभी भी उद्योग जो है वो स्टैंडर्ड करो, स्टैंडर्ड। कोई भी काम करो तो कैसा करो? ऐसा स्टैंडर्ड करो, अच्छे से करो। तो विश्वकर्मा योजना आपके लिए है, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना आपके लिए है, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना आपके लिए है। 2-3 योजना आपके लिए है। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको ये माहिती पत्रक देंगे, आराम से पढ़िए। जिसके पास नहीं है भले ही उसकी झेरॉक्स निकाल के एक दूसरे को बांटिए, योजना की मालूमात कीजिए। उसमें कौन कौन से कागज आपको लग रहे हैं वो भी उसमें लिख के दिया है। जो जो कागज आपको लगने वाले हैं वो भी वो पत्रक में आपको लिख के दिया है। सब मालूमात वो पत्रकों में आपको दी गई है। बात करो और आप आपका लोन का प्रपोजल कर सकते हैं। मैंने आपके कम से कम 20-25 मिनट लिए। धन्यवाद आपका, मतलब बहुत मूल्यवान टाइम आपने मुझे दिया और मुझे शांति से आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने एक योजना सुनी और वो योजना है बहुत अच्छी। ये आए थे अभी आपके आज से जिन्होंने बताया है, ये अपने अभी जिला उद्योग केंद्र वाली बाकी है। खादी ग्राम उद्योग का जो योजना आपने सुनी वो खादी ग्राम उद्योग की थी। उसके पॉम्पलेट में आपके पास 2 मिनट में भेज दूंगा, सर का नंबर भी दूंगा। आप फॉर्म भरो, वहां जाके कुछ प्रॉब्लम आता बैंक में जाके सर को फोन करो, सर आपके लिए आएगा, ये गारंटी में लेता। अगर ये नहीं आएगा तो झगड़ा करने में जाऊंगा आपके वजह से, लेकिन आप करो सब, ठीक है? अभी पॉम्पलेट भेजने लगाऊंगा। अभी थोड़ा एक और आपकी योजना जो उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री योजना, मुख्यमंत्री के फंड में से CMGP योजना, उसकी माहिती आपको लासूकर सर देंगे, ठीक है? वो योजना में भी आपको पैसा है। आपको जो योजना अच्छी लगे उसके बाद लाड़की बहन के योजना का जो 1 लाख का कर्जा है उसका भी डिटेल देंगे। धीरे धीरे मतलब आपको सब माहिती जो अच्छा लगे वो करो, क्योंकि जो सबने बताया इसमें सब्सिडी है 35% खादी ग्राम उद्योग। और अभी CMGP का बताएंगे सर। उसके पहले मैं हमारे आए मेहमान पवन भाई भुसावल के शहर अध्यक्ष, उनका स्वागत, जफर भाई पवन भाई का स्वागत करो। शहर प्रमुख के शिवसेना के वो मैडम यावल से आए, हमारे भाई युवा के यावल से आए, रहीम भाई पत्रकार, हमारे पहले पदाधिकारी होने दो, जफर भाई पवन नाले, इनका स्वागत करेंगे शहर प्रमुख का। ये हमारे युवा के अध्यक्ष भंजपुर के जो मैडम आए हैं,
हाँ, अपना YD पाटिल सर और उनके साथ आए मेहमान, उनका स्वागत सोनी ठाकुर करेंगे। अगला भाषण कौन करेगा? हाँ, मैं बोलता हूँ। अभी नाराज होकर और बाबू भाई का स्वागत हमारे अमीर भाई करेंगे भुसावल की शान पत्रकारों का। दो शब्द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सरकार शासन ने 2019 में मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम स्कीम लागू किया है। इस स्कीम के द्वारा रोजगार मिलता है। रोजगार उद्योग जो मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन करता है उसके लिए सेवा उद्योग यानी सर्विस, इसके लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2019 से लागू किया है। इसके लिए आपको जो पोर्टल है गवर्नमेंट का cmgp.gov.in, ये पोर्टल पे एप्लीकेशन करना पड़ता है। वो एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या लगता है मैं इसके बारे में बताता हूँ। उसके लिए लगता है फोटो, आधार कार्ड, मार्कशीट, स्कूल्स का LC, माइनॉरिटी जो कास्ट सर्टिफिकेट, ग्रामीण एरिया होगा उसके लिए लोक संख्या का दाखला लगता है। जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है और एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है, वो फॉर्म आपको वो पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है। इसके लिए हमारे ऑफिस में इसके लिए हमने फ्री कॉस्ट हम एप्लीकेशन भरते हैं। CMGP में अभी तक इस साल गवर्नमेंट ने 1600 का टारगेट दिया है अपना जलगांव जिले के लिए। 1600 का कितना 1000 आजाद होइए 2 मिनट के लिए, शायद आप हो जाओ 2 मिनट के लिए मैं माइक रखता हूँ। आजाद मंजूर किए थे कितने 750, उसमें ज़्यादा महिला के प्रपोजल थे मंजूर किए हुए। कितने ज़्यादा महिलाओं के प्रपोजल मंजूर किए हुए थे। उसमें ब्यूटी पार्लर का था, जिसका मसाले बने का, जिसका रेडीमेड गारमेंट का था। ऐसे प्रपोजल बैंक ने बहुत महिलाओं को मंजूर किए थे। इसके लिए हमारे यहाँ वो ऑनलाइन अर्ज बिना मूल्य किया जाता है। आपको इसका लाभ लेना होगा तो हमारा ऑफिस तो खाजा मियाँ चौक है, वहाँ पे शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय है, वहाँ पे हमारा ऑफिस है। आप वो डॉक्यूमेंट लेके हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हाँ, उसके लिए 15, 25 और 35% सब्सिडी है उसमें। अभी 35% सब्सिडी किसमें? जो ग्रामीण भाग में रहते हैं, महिला है, जो जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, जो माइनॉरिटी है, हैंडीकैप है, माजी सैनिक है, इनके लिए जो ग्रामीण भाग में रहते हैं उसके लिए 35% है और शहरी भाग के लिए 25% है, यानी 25% है। अभी 15% किसको सब्सिडी है? जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जो शहरी भाग में रहता है। अच्छा, मैं तो एक बात बताऊं, CMGP का मतलब समझते तो इन्होंने बताया, कुछ मालूम है क्या? मतलब वो उद्योग क्या करना है वो बताया कि उन्होंने उद्योग जगह घर में तुम अचार पप्पड़ इसका छोटा बिजनेस चालू कर रहे हैं या चक्की चालू कर रहे हैं, वो जैसा आप चक्की चालू कर रहे हैं घर में, बरोबर है, उसके लिए पेमेंट चाहिए आपको। तो आप यहाँ पे आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला देता नहीं। अगर आप DIC में जाके ये फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको 35% सब्सिडी भी मिलेगी, चक्की भी मिलेगी। मतलब 1 लाख की चक्की ली आपने तो आपको उस पर 65,000 भरना है, 35,000 वहाँ पे, समझ में आया? 35% सब्सिडी है। अगर आपको अचार पप्पड़ की मशीन लेना है 2 लाख में आ रही है तो उस पर 35% के हिसाब से 70,000 वहाँ पे 2 लाख पे, कितने वहाँ पे 70,000। ये है CMGP, बरोबर है। अब इसके बाद में आपको लड़की बहन या किसके पैसे बंद हुए ये बताओ। तुम्हारे नाम पे घर है, तुम्हारे नाम पे गाड़ी है, शिवसेना कार्यालय में तुम्हारे पेपर जमा करो, बैंक का पासबुक जमा करो, तुमने DBT करा बैंक में, DBT समझता? DBT समझता? KYC अलग आती। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। DBT मतलब क्या होता है मालूम है क्या? जो जहां से सरकारी पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो जब अगर रुक जाता है तो दूसरे किसी अकाउंट में आपका जो पहले स्कॉलरशिप का अकाउंट होगा, बच्चों ने पढ़े होंगे या घर का अकाउंट होगा, तो आप उसके लिए मेरे पास आओ, मैं आपको फॉर्म भर के दूंगा, वो फॉर्म बैंक में जमा करो। उसके अंदर रिटर्न में आपको आएगा कि आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा है। आपके समझ में आया? जिसको नहीं आता है वो ऑफिस पता है रखो,
हीरा हॉल के बाजू में शिवसेना कार्यालय लिखा है ना, मालूम है ना? मेरी बेटी को तो 1 महीने की भी नहीं, जब से काम करे जब से तो एक भी बार नहीं आई। आज मैं उसका कारण आप लोगों को पासबुक और दो, मैं आपको फॉर्म भर के दूंगा डीबीटी का, उसमें डिटेल मेंशन रहेगा कि क्यों नहीं आ रहे, ठीक है? हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने अपनी लाड़की बहनों को पैसे दिया है, लाड़की बहनों को। आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं दी, वोट दिया किसको कुछ नहीं दी। आज तुम लोग क्यों आए? क्योंकि तुमको पता है ये सरकार दे रही है, काम कर रही है, सबको पैसे मिल रहे हैं, बरोबर ना? आज जितनी स्कीमें गवर्नमेंट के अंतर्गत चल रही है ना, कभी नहीं चली आज तक। देखो किसका घरकुल के फॉर्म आए, घरकुल में नाम आया है घरकुल में नाम किसका है, किसका नहीं आया, किसने भरा है फॉर्म? तुमको आया नहीं, तुमने कहाँ से फॉर्म भरे थे, किसके पास भरे थे? फॉर्म भरे हुए मेरे ऑफिस में लाके जमा करो। पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत में रहते ना, पंचायत समिति में मैं काम करा के दूंगा आपका। नहीं वो उधर का, वो शहर भाग अलग है। देखो इसमें 2 हिस्से रहते, तो सिटी का नगर पालिका में, जो घर का है ग्रामीण वो पंचायत समिति में, नगर पालिका का डिपार्टमेंट अलग। अभी आप कहाँ पे रहती हो? हाँ, तो आपका नगर पालिका में आएगा, तो आपको नगर पालिका में जाना है। अधिकारी का नाम नंबर मैं दूंगा, मेरा कार्ड लेके जाना, विजिटिंग कार्ड। नहीं करेगा वहां से फोन करके उसके हाथ में सिर्फ फोन देना, मैं बात करूंगा, ठीक है? और अभी जो सर ने माहिती दिया है आपको, दोनों सर ने, वो पॉम्पलेट आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? वो पॉम्पलेट पहुंचने के बाद में आप वो लोन करना है तो मेरे से कांटेक्ट करो या डायरेक्ट ऑफिस में जाओ, सर का नंबर भी रहेगा। अगर आपको कार्ड मिल जाएगा, सर का नंबर भी दूंगा। अगर आपको बैंक वाला रिस्पांस नहीं देता है, वहां से फोन करो। इंस्पेक्टर है तावड़े साहब, भुसावल के इंस्पेक्टर है, भुसावल तालुके के तावड़े साहब, CMEGP के तावड़े साहब पंचायत समिति में हर थर्सडे के दिन, हर जिमेरात के दिन पंचायत समिति में आते हैं एप्लीकेशन करके। मैंने उनको जिमेरात का भुसावल लगाया है, आज तक नहीं आता था कोई अधिकारी, लेकिन हर थर्सडे के दिन, हर जिमेरात के दिन आपको पंचायत समिति में तावड़े साहब मिलेंगे। पंचायत समिति में पीछे साइड में जहाँ घरकुल के फॉर्म भरते हैं ना, वहाँ बैठते, पूछना ललित तावड़े सर, ये वहाँ मिल जाएंगे आपको। जलगांव जाने की भी जरूरत नहीं है, जिमेरात के दिन ही आपको मिलेंगे। समझ में आया आपके? जिमेरात को आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लाना है तावड़े साहब आपको बता देंगे। या मैं 4 डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी, एक स्कूल का दाखला, एक आपका आधार कार्ड, एक आपका बैंक का पासबुक, एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये 4 डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है सर के पास में। सर काम करके देते हैं, सर बहुत अच्छे इंसान है, आपको ऑफिस नहीं आने देंगे, बैंक वाला तकलीफ देगा तो भी फोन करेंगे सर जाते। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.